Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिस्कस कर रहे थे. लेक्चर नंबर 14 है और ग्राफ का टॉपिक जो है वो हमारा कंटिन्यू था और इसकी फर्स्ट टाइप को मैंने डिस्कस कर लिया था, डेट इज़ द हिस्टोग्राम. तो स्टूडेंट्स इसकी सेकंड टाइप डेट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें. तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड टाइप ऑफ द ग्राफ फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डेट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. The contents of this lectures are first point पर students मैं briefly explain करूँगा frequency polygon को और second point मेरा exercise question होगा 2.10 जिसमें हम लोग prepare करेंगे frequency polygon को on graph paper के ऊपर और third point पर students मैं histogram को use करते हुए frequency polygon को draw करूँगा on this exercise question. Now students, first of all I will explain the brief introduction about the frequency polygon. A frequency polygon is a graph of frequency distribution in which the frequencies are plotted against the midpoints of the classes. The plotted points are connected by straight lines. The students, frequency polygon is also the graph of frequency distribution in which the frequencies are also plotted against the class mark of the classes. Then joined by these points we have a frequency polygon. When the midpoints of the top of the adjacent bars of a histogram are joined in order, then the graph of the line so obtained is called a frequency polygon. If students we have a histogram against the class boundaries, then फिर आपके उसके टॉप ऑफ द एडजेसेंट बार्स के क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से you can also prepare the frequency polygon. To construct a frequency polygon, we mark the class mark along the x-axis and the class frequencies along the y-axis. Points are obtained by plotting the class frequencies against their corresponding class mark. The points so formed are joined by means of straight lines. तो students आपके पास x axis पे आपने plot करना है मिड पॉइंट्स को, क्लास मार्क्स को, और वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे क्लास फ्रीक्वेंसीज को और देन फिर हम लोग क्लास फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द क्लास मार्क ऑन ग्राफ पेपर और देन फिर उसके बाद आपने उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और देन फिर आपके पास जो भी आपके पास कर्व बनेगा, दैट दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. Now students, we have an example 2.10. I will prepare frequency polygon on it using graph paper. In the example 2.10, draw a frequency polygon for the given frequency distribution on the graph paper. Also draw frequency polygon using histogram. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को प्लॉट करेंगे और उसका ग्राफ पेपर प्रिपेयर करेंगे. देन फिर हम लोग जो है वो हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के बाद उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे. तो स्टूडेंट्स देयर आर द 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 10, 20, 40, 20 एंड 10. क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है. दिस इज द ग्रुप डाटा और इसमें हम लोग जो है वो प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को और देन फिर हम लोग जो है वो ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ऑन हिस्टोग्राम. Students, I will use this type of graph paper of 10 by 10 boxes after dark lines vertically and horizontally for drawing a frequency polygon. First of all, I will prepare the class mark which is denoted by X using given information for frequency polygon. फर्स्ट आपके पास जो ग्रुप गिवन है स्टूडेंट्स 200 टू 250 और इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे. आंसर इज 275 और इसको राइट करेंगे एक्स ए कॉलम में विच इज़ द फर्स्ट क्लास मार्क ऑफ द फर्स्ट क्लास. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के लिए 250 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 275. और स्टूडेंट्स आपके पास कंसेक्टिव इंटरवल जो है क्लासेस के दरमियान में 50 है और 50 को हम लोग ऐड कर देंगे अपने क्लास मार्क्स में. तो यू कैन इजीली प्रिपेयर द कॉलम ऑफ क्लास मार्क एक्स. तो 225 में ऐड करें 50 275, देन फिर आपने 275 में ऐड करें 250 को 325 में ऐड करेंगे 50 को 375 एंड 375 को ऐड करेंगे 50 में और आपके पास आंसर इज 425. These are the class marks of the given class boundaries with corresponding frequencies और frequencies students आपके पास 10 है, 20, 40, 20 and 10. नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अब क्लास मार्क्स को जो है इसको प्रेजेंट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करेंगे और देन प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फर्स्ट आपने जो 10 बॉक्सेस हैं उसको स्किप कर दें और यहाँ से स्टार्ट करें. ये आपके पास फर्स्ट आपके पास 225 राइट कर दें क्लास मार्क. देन फिर आफ्टर 10 बॉक्सेस जो है 275 क्योंकि हमारे पास कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस जो है स्टूडेंट सेम है तो हम लोग जो है वो इक्वल इंटरवल के साथ जो है वो उसको राइट करेंगे अपनी क्लास मार्क्स को. देन आपने आफ्टर 10 बॉक्सेस राइट करना है 325 और देन फिर आपके पास 375
और लास्ट में आपने आफ्टर 10 बॉक्सेस राइट करना है 425 और नीचे आपने हेडिंग देनी है क्लास मार्क की। तो देन फिर स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो एडजस्ट करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस के ऊपर। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास गिवन है इन गिवन इन्फॉर्मेशन में 40, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम जब स्केल को सेट करेंगे वाई एक्सिस पे फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो फर्स्ट आफ्टर 10 बॉक्सेस मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स 10, और देन फिर मैं इक्वल इंटरवल के साथ आफ्टर 10 बॉक्सेस राइट कर रहा हूँ 20, देन 30 और एंड पे 40। ज़ीरो से स्टार्ट लेना है आपने, ठीक है। और देन फिर आपके पास जो इसका वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू है उसको आपने राइट करना है। और वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू के लिए आपने फर्स्ट जो आपने 10 राइट किया है इसको हम 10 बॉक्सेस पे डिवाइड कर देंगे, आंसर इज़ 1। तो इट मीन्स डैट कि आपकी वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू जो है वो 1 है। देन फिर हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को प्रिपेयर करने के लिए उसके मैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट्स जो है फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे। और फर्स्ट मिड पॉइंट आपका 225 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10 है। और इस पे आपने यहाँ पे जो है वो डॉट यूज़ करना है एक बिल्कुल पैरेलल 10 के। और जो आपके पास क्लास मार्क है वो 225 के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग। देन नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है विच इज़ 20 और क्लास मार्क इज़ 275। 275 के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी 20 पे आपने यहाँ पे डॉट यूज़ करना है, पॉइंट आउट करना है इसको। और देन फिर उसके बाद 40 है अगेंस्ट द 325, और 325 क्लास मार्क के अगेंस्ट आपने 40 पे डॉट यूज़ करना है। और देन फिर आपने 375 के अगेंस्ट 20 है, 375 के अगेंस्ट 20 और यहाँ पे इसको डॉट यूज़ करेंगे। और लास्ट वन इज़ द 425 के अगेंस्ट आपने यहाँ यूज़ करना है। और देन स्टूडेंट्स आपने इन पॉइंट्स को इन डॉट्स को आपने यूजिंग स्केल इसको ज्वाइन करके एक कर्व जो है उसको प्रिपेयर करना है। और ये आपके पास जो है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Now students, I will draw frequency polygon using histogram on the same question. Frequency polygon on histogram for the frequency distribution. First of all students, I will prepare histogram then draw frequency polygon. तो histogram के लिए students हमें given है class boundaries with corresponding frequencies 10, 20, 40, 20 and 10. class boundaries को students मैं x axis पे जो है वो इसको show करूँगा, write करूँगा। और आपने first 10 boxes को on x axis पे skip करना है और आपने write करनी है अपनी class boundaries। तो फर्स्ट क्लास बाउंड्री आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री 200 है, देन फिर आपके पास 250 और नेक्स्ट आपके पास 300, 350 एंड 400 एंड 450। ये आपने इनको राइट कर दिया है इनकी अपर बाउंड्रीज को, क्लास बाउंड्रीज को। और आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 है। 40 के अकॉर्डिंग आपने ऑन वाई एक्सिस पे जो है अपना स्केल को फ्रीक्वेंसीज को सेट करना है। तो आपने 0 से स्टार्ट लेना है और मैंने यहाँ पे 10 के इंटरवल के साथ जो है वो उनको स्केल को सेट किया है। तो 10 आपने आफ्टर 10 बॉक्सेस आपने 10 राइट कर दिया। देन फिर मैंने राइट किया है 20 आफ्टर 10 बॉक्सेस, देन 30 और एंड पे आपके पास यहाँ पे 40 है। 40 में आपके पास यहाँ पे कंप्लीट जो है वो फ्रीक्वेंसीज जो है ये शो हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास बाउंड्रीज। और फर्स्ट 10 बॉक्सेस को आपने जो है वो लीव कर देना है और अपने फर्स्ट रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है विद कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 10। तो आपके फर्स्ट क्लास जो है वो 200 टू 250 है। और इसमें आपने फर्स्ट रेक्टेंगल 200 टू 250 अपने एक आपने हॉरिजेंटल लाइन 10 फ्रीक्वेंसीज के बिल्कुल पैरेलल जो है वो राइट करनी है। और ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। और देन फिर आपने इसको वर्टिकली जो है वो डाउनवर्ड आपने इसको कंप्लीट एक रेक्टेंगल जो है एक बार जो है उसकी शेप देनी है। तो ये आपके पास फर्स्ट रेक्टेंगल जो है वो बन गया है फॉर हिस्टोग्राम के लिए। सेकंड क्लास जो है वो आपके पास 250 टू 300 है और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने 20 के अकॉर्डिंग जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करें विद 10 बॉक्सेस के साथ। 10 बॉक्सेस दैट इज़ द विड्थ ऑफ द बार। और उसके बाद आपने वर्टिकली डाउनवर्ड जो है इन लाइंस को कंप्लीट करना है। और सेकंड थर्ड क्लास आपकी 300 टू 350 है और विथ फ्रीक्वेंसी 40। और 40 पे आपने लाइन लगानी है बिल्कुल पैरेलल। 40 के पैरेलल आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करनी है कॉरस्पॉन्डिंग बाउंड्रीज
और 300 टू 350 और देन इस बार को आपने डाउनवर्ड जो है वो कंप्लीट करना है। तो डेट इज़ द हिस्टोग्राम। सिमिलरली आपने सेकंड लास्ट क्लास और फोर्थ क्लास लास्ट क्लास के लिए आपने 2 बार्स को कंप्लीट करना है, 350 टू 400 एंड 400 टू 450, और जिनके फ्रीक्वेंसीज जो है 20 एंड 10 है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द रेक्टेंगल्स ऑफ और हिस्टोग्राम्स, तो देन फिर आप लोग ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए आपने मिड पॉइंट्स का कॉलम जो है इसको प्रिपेयर करना है। तो मिड पॉइंट्स आपको डिनोट करेंगे x से, और मिड पॉइंट के लिए आपने कॉरस्पॉन्डिंग बाउंड्रीज को जो है ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 225। तो सिमिलरली आपने इनमें 10 का इंटरवल ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास मिड पॉइंट्स 225, 275, 325, 375 एंड 425। तो इसको आप अपने ग्राफ पेपर पे शो भी कर सकते हैं। बिल्कुल 200 एंड 250 के मिडल में यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो मिड पॉइंट होगा वो 225 होगा, और सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप बिल्कुल इसके मिडल में यहाँ पे नेक्स्ट आपका मिड पॉइंट 275 होगा, फिर 325, और देन फिर आपके पास यहाँ पे 375, और यहाँ पे आपके पास 425 होगा। और टॉप पे इनके मिडल पे आपने जो है वो डॉट यूज़ करना है मिड पॉइंट के बिल्कुल अगेंस्ट, आपने रेक्टेंगल के बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो आपने टॉप पे मिड पॉइंट पे आपने डॉट यूज़ करना है, और ये आपने नेक्स्ट रेक्टेंगल पे, देन फिर आपके पास थर्ड रेक्टेंगल आपका थर्ड बार जो है यहाँ पे, और देन फिर आपके पास ये सेकेंड लास्ट और लास्ट वन, और देन फिर आपने स्टूडेंट्स इनको इन लाइंस को ज्वाइन करना है। और इससे जब इनको ज्वाइन करेंगे तो डेट इज़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। जिसमें हम लोगों ने हिस्टोग्राम को यूज़ करते हुए पहले हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया, और उसके मिड पॉइंट टॉप रेक्टेंगल्स के टॉप पे आपने मिड पॉइंट को यूज़ किया, और उसको ज्वाइन करने से आपने जो ग्राफ कर्व ड्रॉ किया, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। In this lecture, students, I prepared the frequency polygon against the midpoints and also prepared the frequency polygon on histogram. तो next section में students आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और students आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके students, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।